हेलो एवरीवन। पाइथन प्रोग्रामिंग लर्निंग के अंदर हम पढ़ रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर अब तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिंटैक्स एरर्स को कवर किया था। एक बार हम सिंटैक्स एरर के बारे में फिर से रिकैप कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर वो एरर्स होती हैं जब हम कोडिंग के अंदर पाइथन के स्ट्रक्चर को ठीक तरह से फॉलो नहीं कर पाते, उसके रूल्स के हिसाब से हम कोडिंग नहीं करते, तब हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं। उसके बाद सिंटैक्स एरर जब आती है तो वो सिंटैक्स एरर का जो मैसेज होता है, जो एक्सेप्शन का जो मैसेज होता है, उस मैसेज में वो किस टाइप की एरर है वो हमें पता चलता है कि भाई ये सिंटैक्स एरर है। उसके साथ ही साथ हम उसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो बताता है कि वो एरर किस जगह पर आई है, वो सिंटैक्स एरर किस जगह पे है, लाइक फंक्शन के ब्रैकेट में है या आपने क्या नहीं लिखा है, वो वहाँ पे वो बताता है। उसके साथ ही साथ लास्ट में आपको वो एक सजेशन देता है कि क्या आपने जो ये गलती की है, ये गलती आप इस तरह से सुधार सकते हैं या फिर आप ये लिखना चाह रहे थे क्या। ठीक है, तो ये सिंटैक्स एरर होती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं, थोड़ा डिटेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा समझा था कि भाई एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ठीक है, और हम उनको हैंडल करते हैं। हमने ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ा था, तो अब हम एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो जब हम कभी कोई पाइथन के कोड में कोई छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन जैसे कि a+b+4 डिवाइडेड बाय 100, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, या फिर कोई स्टेटमेंट लिखा जैसे कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा प्रिंट के अंदर, ये एक स्टेटमेंट हुआ। तो अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखा या कोई एक्सप्रेशन लिखा है, भले ही आप वो सिंटैक्टिकली करेक्ट लिख रहे हो, ठीक है, यानी आपका उसमें सब कुछ सही है, आपने ब्रैकेट सही से लगाए, आपने कॉमा सही से लगाया, आपने इन्वर्टेड कॉमा सही लगाए हैं, आपने एक्सप्रेशन को लिखा भी बिल्कुल सही है, तब भी वहाँ पर एरर आने के चांसेस हैं। वो एरर आने के चांसेस क्यों हैं? जब हम कभी कभी प्रोग्राम चलाते हैं, रन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तब वो एरर्स आ सकती है। क्या पता आपका प्रोग्राम नहीं चल पाए सब कुछ सही होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ऐसी एरर्स को हम क्या कह सकते हैं कि रन टाइम एरर्स, ठीक है, लॉजिकल एरर्स। आपने लिखा सब कुछ सही है बट आपके लॉजिक में गलती है, या प्रोग्राम चलने के बाद, वो कोड चलने के बाद एरर आ रही है। सिंटैक्स एरर तो हमें समझ में आ गई थी कि भाई हमने कुछ गलती की है तब एरर आई है, बट ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे एक्सप्रेशन जो आपने लिखे सही है, फिर भी वहाँ पर एरर थ्रो हो रही है। कब हो रही है? जब हम उस चीज़ को चला रहे हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर में एक ऐसी फाइल ओपन करने की कोशिश की जो आपके कंप्यूटर में है ही नहीं, तो आपका कंप्यूटर क्या बोलता है कि ये फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। या कभी आपने अपने वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट के अंदर किसी पेज को खोलने की कोशिश की और कई बार आपने देखा होगा एक एरर आती है, एरर 404 यानी 404 एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और नीचे लिखा हुआ होता है पेज नॉट फाउंड। तो ये क्या है? ये भी एक एरर है, ठीक है। और अगर छोटे मोटे एग्जाम्पल देखें, जैसे कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करना, जैसे कि 50 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एरर आएगी। हम 50 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, अगर 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, बट अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली एक एरर आएगी। अगर उस 50 को आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में या अपने कंप्यूटर के या लैपटॉप के कैलकुलेटर में भी ट्राई करेंगे, उसी कैलकुलेटर में लगा के 50 डिवाइडेड बाय 0, तो जैसे ही आप इक्वल टू पे प्रेस करेंगे, टैप करेंगे, तो वहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कि भाई हम इसको 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की जो एरर्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। यानी आपका कोड सही है, आपका स्टेटमेंट सही है, आपने एक्सप्रेशन सही लिखा है, बट चलने पर कुछ एरर आ गई, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये जो एरर्स होती हैं, जब किसी प्रोग्राम के
एग्जीक्यूशन को डिसरप्ट कर देती हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एक्सेप्शन है। यानी आपने एक कोड लिखा, आपने उस कोड को रन किया, अब वो रन तो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने उसमें कुछ वर्क करने की कोशिश की, यानी उस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश की, रन कर दिया, ठीक है ना, इनपुट लेने की कोशिश कर रहा है वो, आपने इनपुट डाला, और जैसे ही इनपुट डाला, ठीक है, और आपका प्रोग्राम बंद हो गया, वहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि भाई इसमें ये एक एरर आ गई है, ठीक है। तो चलते हुए प्रोग्राम को या चलाते वक्त उस प्रोग्राम को जब उसके फ्लो को डिस्टर्ब कर दे कोई चीज़, कोई एरर, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक्सेप्शन कहेंगे, ठीक है। और सिंपल शब्दों में एक्सेप्शन को कैसे समझेंगे कि जो एक्सेप्शन होती है ये पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी एरर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन पाइथन का एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी एरर को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी तरीके की कोई एरर आती है हमारे इंटरप्रेटर के अंदर, या हमारा इंटरप्रेटर कोई एरर थ्रो करता है किसी स्टेटमेंट के ऊपर या किसी एक्सप्रेशन के ऊपर, तब उस एरर को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो जब कोई एरर हमारे प्रोग्राम को चलाने के वक्त आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन रेज हुई है, एक्सेप्शन रेज हुई है, ठीक है। जब भी हमने कोई प्रोग्राम चलाया, कोई कोड लिखा है, उस कोड को हम जैसे ही रन करने जा रहे हैं और रन करते वक्त एक बॉक्स आ गया कि भाई आपने ये एरर की है, इस एरर को सही करो, तो हम क्या बोलेंगे उस चीज़ को, प्रोग्रामेटिकली क्या बोलेंगे, प्रोग्रामेटिकली बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुई है। हम लोकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि भाई एरर आ गई है, बट अगर आप एक प्रोफेशनल आईटी के बंदे हो, आप कोड करना जानते हो और आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, तो आपको ये टर्म मालूम होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शन रेज हुई है, क्या हुई है, एक्सेप्शन रेज हुई है। हम इन एक्सेप्शन को रेज करा भी सकते हैं और ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शंस तब रेज होती हैं जब प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कोई गड़बड़ होती है, तब ऑटोमेटिकली हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो एक्सेप्शन को रेज कर देता है, ठीक है। सो आगे देखते हैं, जब ये जो एरर्स होती हैं, ये जो एक्सेप्शन होती हैं, जब ये रेज होती हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे, जब कोई गड़बड़ी आती है, जब ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे रेज होती हैं, हम कहेंगे एक्सेप्शन रेज हुई है। तो जब ये एक्सेप्शन रेज होती हैं तो इन एक्सेप्शंस को हमें हैंडल करना पड़ता है, या तो हम हैंडल करें, ठीक है, या फिर किसी कोड के थ्रू हम आगे वाले को बताएं कि ये एरर आई है, ताकि आगे वाला समझ जाए, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शंस जो रेज होती हैं, जो ये जो एरर्स आती हैं, इन एरर्स को हैंडल करना पड़ता है। और ये हैंडल कौन करता है, प्रोग्रामर करता है। जो बंदा कोड लिखता है, जो बंदा कोड लिख के प्रोग्राम बना रहा होता है, वही बंदा इन एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। वो कैसे हैंडल करेगा, क्या क्या उसमें लगेगा, क्या कोड आएगा, किस तरह से करेगा, वो सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक खुद प्रोग्रामर हैं या अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि जब मैं कोई प्रोग्राम बनाऊँ, कोई वेबसाइट बनाऊँ, कोई सॉफ्टवेयर बनाऊँ, कोई ऐप बनाऊँ, या कोई छोटा सा कोड भी लिखूँ, तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर रहनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशन में क्या क्या एक्सेप्शंस आ सकती हैं, क्या क्या एरर्स आ सकती हैं। तो उन एरर्स को, उन एक्सेप्शंस को मैं किस तरह से हैंडल करूँगा, क्योंकि एक बार आपने सॉफ्टवेयर बना दिया और अपने क्लाइंट को डिलीवर कर दिया, तो क्लाइंट थोड़ी कोडिंग जानता है, उस क्लाइंट को तो आपका सॉफ्टवेयर ऐप या वेबसाइट चलानी है,
वो कैसे हैंडल करेगा? वो तो आपको कॉल लगाएगा कि भाई क्या सॉफ्टवेयर बना के दिया है, इसमें तो एरर आ रही है, ये तो क्रैश हो रहा है, ये तो एक ऐसा मैसेज दिखा रहा है जो मुझे मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। वो एरर मैसेज आप समझ सकते हैं, आप डेवलपर हो, आप समझ सकते हैं, तो उस एरर को, उस एक्सेप्शन को आप ही हैंडल कर सकते हैं। वो क्लाइंट नहीं कर सकता, वो यूज़र नहीं कर सकता जो चला रहे हैं। आज आपकी फ़ोन में बहुत डिफरेंट टाइप की ऐप्स होती हैं। वो जब ऐप्स कभी अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं तो आप सोचते हैं कि भाई हमारा फ़ोन हैंग हो रहा है, या जैसे कि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, वो सही तरह से लोड नहीं हो पाता है, चल नहीं पाता, वो बंद हो जाता है चलने पे, या कोई ऐसी ऐप है जो चलने पे बंद हो जाती है, तो आप कहते हैं ख़राब हो गई है या कोई वायरस आ गया। बट वो कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। प्रोग्रामर ने, उस डेवलपर ने जब उस ऐप को बनाया, उस सॉफ्टवेयर को बनाया, तो उसको हैंडल करने का कोड नहीं लिखा उसमें, उसकी एरर्स को हैंडल करने का कोड नहीं लिखा। कई बार होता है ना कि हम कोई फाइल खोलते तो बोलते हैं ये करप्ट है, चलो ये तो अलग एग्जांपल हुआ। कोई ऐप खोलते तो क्रैश हो जाती है, और कोई बोलता है कि आप अपना लॉग चेक कर लें। अब आपको क्या पता लॉग क्या होता है? लॉग फाइल एक ऐसी होती है जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई ये ऐप किस वजह से क्रैश हो रही है। अब आपको पता तो चल जाएगा किस वजह से क्रैश हो रही है, बट वो जो वजह, जब आप उस लॉग फाइल, पहली बात तो आपको वो लॉग फाइल मिलेगी नहीं। जब आप उस लॉग फाइल को देखोगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा कि वहाँ लिखा क्या है, ठीक है? वो एक डेवलपर को समझ में आएगा। तो डेवलपर उस चीज़ को देख के उस कोड को चेंज करके उस क्रैशिंग को हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि भाई एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो टॉपिक है पाइथन के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। तो जब इस तरह की एक्सेप्शन रेज होंगी तो उनको हैंडल करना प्रोग्रामर के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि क्लाइंट सफ़र ना करें, हम सफ़र ना करें, यूज़र सफ़र ना करें। यूज़र को एक प्यारा सा मैसेज हम दिखा सकते हैं एक बॉक्स के अंदर खुद का लिखा हुआ, जो डेवलपर ने इजी लैंग्वेज में लिख के दिया है कि भाई ये एरर आई है, कुछ देर बाद सॉल्व हो जाएगी, या आप इस तरह से करें, या आपने इनपुट गलत डाला है, या आप जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आपके हिसाब से जो आपने इनपुट दिया है वो गलत दिया है ना। अगर इंटरप्रेटर की भाषा में अगर किसी यूज़र को डिस्क्रिप्शन मिलेगा किसी एक्सेप्शन का, वो तो बोलेगा आपकी ऐप ही ख़राब है। आपने हैंडल सही से करके नहीं दी ना, आपने अपने कोड के अंदर अच्छे से उस एरर को हैंडल करके एक अच्छा सा मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाया यूज़र को, ठीक है? तो ये था एक्सेप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। आगे हम बिल्ट इन एक्सेप्शंस के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।